दूसरे चरण में राज्य की 38 सीटों पर मतदान जारी। लोकतंत्र के महापर्व में सभी की दिख रही भागीदारी। प्रत्याशियों समेत खास और आम सभी कर रहे मताधिकार का इस्तेमाल। राज्य के 12 जिलों में शहर, गांव और कस्बों में जनादेश सुनाने के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें। लोगों ने पहले मतदान फिर जलपान का दिया संदेश। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए आयोग की ओर से व्यापक प्रबंध। वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की हो रही निगरानी। और महिला चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत ने जापान को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। चीन से खिताबी मुकाबला आज। गोवा में आज से इफ्फी का हो रहा आगाज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के 12 जिलों की 38 सीटों पर सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। इस चरण में संथाल और कोयलांचल की 34, रांची की 2, जबकि हजारीबाग और रामगढ़ की एक सीट पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 1 करोड़ 23 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुचारू और सुगम मतदान के लिए कुल 14,219 बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता बारी बारी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सबों को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि बाकी क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। लोकतंत्र के महापर्व में समाज का हर वर्ग बढ़ चढ़कर शामिल हो रहा है। प्रत्याशियों समेत राजनीति के कई दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, दुमका से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन, राजमहल से पार्टी प्रत्याशी अनंत कुमार ओझा, सांसद निशिकांत दुबे, नलिन सोरेन, गिरिडीह से भाजपा के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी, झामुमो उम्मीदवार सुदिव्य कुमार सोनू, बोकारो से कांग्रेस की प्रत्याशी श्वेता सिंह, भाजपा उम्मीदवार बिरंची नारायण और सारठ से भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह ने भी मतदान किया। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने भी आज मतदान किया। उन्होंने खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धुरवा में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 373 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पहुंचकर उनका पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया गया। आज का जो मौका है, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप सभी लोग घर से बाहर निकलें और वोट करें। लोकतंत्र के महापर्व में समाज के हर वर्ग की भागीदारी दिख रही है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के समावेशी मतदान की कोशिशों की सफलता का परिचायक माना जा रहा है। सबसे अपील करूंगा, वोट जरूर दें। आपका एक वोट पूरा सरकार बदल सकता है। जो भी जीतेंगे, जो भी है अच्छा, उम्मीद की है कि अच्छा काम करेगा। हम लोग 5वीं बार वोट दे रहे हैं और सारे लोगों, मौसम भी ठंडी है, अभी जो है सब पहले वोट देंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। हम आज सुबह सुबह वोट देने आए हैं। आप लोग से भी अपील है कि आप लोग भी सब अपना अपना वोट दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। सवेरे सवेरे वोट देने आई हूँ तो काफ़ी भीड़ थी, मैं वोट दिए। जो विधानसभा चुनाव 2024 जो हो रहा है, उसमें हम सभी मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग वोटिंग करेंगे और झारखंड के विकास में हम लोग सहयोगी होंगे। हम पहला बार वोट दे रहे हैं, हम विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। वोट देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पहले बार वोट दे रही हूँ, वोट देने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट बार है मेरा, बहुत खुश में आया हूँ। फर्स्ट बार मेरा वोट दे रहा हूँ। मतदान बूथ नंबर 254 है। अभी मैंने मतदान किया है। अब आप सभी लोग यहाँ आके मतदान करें। मैंने आज अपने बूथ संख्या 254 में अपना मतदान किया और मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ, आप अपने मतदान केंद्र में जाएं और अपना वोट जरूर दें। मैं अभी आई हूँ और अपना वोट दे करके गई हूँ। मुझे ये अपील करना है हर किसी को
जो 18 इयर्स के ऊपर है सब आए और वोट दे। वोट देना हमारे नैतिक कर्तव्य है और इस ड्यूटी को हमारे निभाना ज़रूरी है। अभी 254 नंबर बूथ संख्या पर मैंने मतदान किया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि अभी सभी लोग अपने अपने घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। जो 18 वर्ष के अधिक हो गए कृपया मतदान का प्रयोग करें और सुरक्षित और एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करें। इसके लिए बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे थे कि कब आए 20 तारीख की जा करके हम वोट डालें। वोट अच्छा से शांति से सुबह में कर लिए, बहुत अच्छा हुआ, शांतिपूर्वक हुआ। गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा सीटों गिरिडीह, गांडेय, डुमरी, बगोदर, जमुआ और धनवार में मतदान की प्रक्रिया सुचारू तरीके से चल रही है। सभी बूथों पर वोटरों के आने जाने का सिलसिला जारी है। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में 2293 बूथों पर लोकतंत्र के उत्सव की धूम मची है। पहली बार वोट दे रही हूँ। मुझे खुशी है कि मैं पहली बार वोट दे रही हूँ। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ। वोट देने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पाकुड़ जिले के 813 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच महेशपुर, लिट्टीपाड़ा और पाकुड़ 3 विधानसभा क्षेत्रों की वोटिंग जारी है। सभी बूथों पर केंद्रीय बलों के अलावा जिला बल के जवानों को भी तैनात किया गया है। इन 813 बूथों पर 8,46,584 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। पाकुड़ में 434, महेशपुर में 308 जबकि लिट्टीपाड़ा में 272 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज के मतदान से पाकुड़ के 16, महेशपुर के 15 और लिट्टीपाड़ा के 9 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता रामप्रसाद सिन्हा। के 813 मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया है। हम अभी हैं धनुषपूजा मध्य विद्यालय मतदान केंद्र पर, जहां जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किया गया है। यहां महिला मतदाताओं के अलावे मॉडल बूथ बनाए गए हैं, जहां दिव्यांग हों, वृद्ध हों, सभी मतदाताओं के सुविधाओं का भरपूर ख्याल रखा गया है। मतदान को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह है। हम बात करेंगे, अभी हमारे साथ एक युवा मतदाता हैं, इन्होंने जो है मतदान किया है। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे किस मुद्दे पर आपने मतदान किया है? हम चाहते हैं कि झारखंड को विकास मिले, इसके वजह से हम वोट दिए हैं। तो आपने सुना कि खासकर जो युवा मतदाता हैं, ये विकास और रोजगार के मुद्दे को लेकर अपना मत जो है डाला है और ये वैसे प्रत्याशी को अपने विधानसभा क्षेत्र से जिताना चाह रहे हैं जो इन्हें रोजगार दे सके और इस क्षेत्र का बेहतर विकास कर सके। दूरदर्शन समाचार के लिए पाकुड़ से राम प्रसाद। जामताड़ा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों नाला और जामताड़ा में आज विधानसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के उत्सव में समाज का हर वर्ग भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहा है और मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए बूथों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बूथ संख्या पर मैंने मतदान किया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि अभी सभी लोग अपने अपने घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। जो 18 वर्ष के अधिक हो गए कृपया मतदान का प्रयोग करें और सुरक्षित और एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करें। मैं अभी आई हूँ और अपना वोट दे करके गई हूँ। मुझे ये अपील करना है हर किसी को जो 18 इयर्स के ऊपर है सब आए और वोट दे। वोट देना हमारे नैतिक कर्तव्य है और इस ड्यूटी को हमारे निभाना जरूरी। जामताड़ा जिले के स्नेहपुर कुष्ठ कॉलोनी हांसी पहाड़ी के कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं के सुगम मतदान के लिए पहली बार स्नेहपुर सामुदायिक भवन में पूरी तरह सुसज्जित सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां भी मतदाता पूरे उत्साह से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों जामा, जरमुंडी, दुमका और शिकारीपाड़ा के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सवेरे से ही लोग कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मतदान को लेकर समाज का हर वर्ग बेहद उत्साहित है। सुबह वोट देने आए हैं। आप लोग से भी अपील है कि आप लोग भी सब अपना अपना वोट दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। जो विधानसभा चुनाव 2024 जो हो रहा है उसमें हम सभी मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग वोटिंग करेंगे और झारखंड के विकास में हम लोग सहयोगी होंगे। सवेरे सवेरे वोट देने आई हूँ तो काफ़ी भीड़ थी, मैं वोट दिए। काफ़ी संख्या में काफ़ी सबसे अधिक मतलब जागरूक भी है, उत्साह है लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने लोग आ रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया को सफल बनाने में वॉलंटियर और स्वास्थ्य तथा संबद्ध क्षेत्रों के कर्मी भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। दुमका में मेडिकल टीमों को भी बूथों पर तैनात किया गया है ताकि वे जरूरत पड़ने पर मरीजों को ससमय चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा सकें। केंद्र में वॉलंटियर मैं यहाँ पर वृद्ध और दिव्यांगों को मतदान करने में मदद करूँगी। मैं यहाँ पे दिव्यांग लोगों को हेल्प करने आई हूँ कुछ, और मैं लोगों को मतदान करने में मदद करूँगी। हम यहाँ सबका ये कर रहे हैं, जो गलत जगह पे आ रहे हैं उसको सही जगह बता रहे हैं और हम 107 के लाइन बना रहे हैं सही जगह पे। पुरुष महिला एक जगह पे बना रहे हैं। धनबाद जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बाघमारा में मतदान को लेकर आज सुबह से बूथों पर उत्सव का माहौल है और समाज का हर वर्ग लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को आतुर दिख रहा है। साहिबगंज जिले के राजमहल, बोरियो और बरहेट विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान सुचारू तरीके से चल रहा है। बूथों पर सुबह से लोगों के आने जाने का सिलसिला चल रहा है और समाज का हर वर्ग पूरे उत्साह के साथ मतदान के लिए आतुर दिख रहा है। डॉल्फिन बूथ हाउस में वोट गिराकर आया हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी प्रत्याशी हैं वो जीत करके आएं और लोगों का जो है विकास के काम में जो है वो अपना जो है सहयोग करें। देवघर जिले के मधुपुर, सारठ और देवघर विधानसभा क्षेत्रों में भी आज लोकतंत्र के महापर्व का जश्न दिख रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लोकतंत्र की मजबूती का संदेश दे रही हैं। क्षेत्र के मतदाता मत डालकर अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। बूथ हाउस में वोट गिराकर आया हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी प्रत्याशी हैं वो जीत करके आएं और लोगों का जो है विकास के काम में जो है वो अपना जो है सहयोग करें। रांची जिले की सिल्ली और खिजरी विधानसभा सीट पर भी दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान जारी है। हमारे समाचार प्रमुख ने मतदान का ग्राउंड जीरो से जायजा प्रस्तुत किया है। झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और ये जो मतदान को लेकर जो जोश है, ये जो राजधानी रांची से सटा हुआ जो इलाका है सिलवे का, ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और आप देखिए कितनी लंबी लाइन ये लगी हुई है। तो ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ मतदाताओं में उत्साह है। सब लोग अपनी अपनी पर्ची लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और सुबह से ही जो ये सिलसिला है 7 बजे से मतदान शुरू होने के पहले करीब 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास भी ये लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग गई थी और उसके बाद लोग, और ये कतार सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ पुरुषों की कतार नहीं है, आपके मेरे बगल में ये जो महिलाओं की कतार है वो भी आप जरा देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं वो कतार देखिए कितनी लंबी जा रही है। एक एक समय जो 2-3 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं उन तमाम बूथों पर इसी तरीके से जो महिलाएं पहुँची हैं,
बुजुर्ग पहुँचे हैं, तमाम आयु वर्ग के लोग हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हैं। तो ये तमाम जो जोश है वो बताता है कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व है उसका सेलिब्रेशन किस तरीके से झारखंड के लोग कर रहे हैं। क्योंकि पहले फेज में भी झारखंड के शहरी इलाकों को, कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई थी और कुछ ऐसा ही नज़ारा आज सुबह जो हम कह सकते हैं 6 बजे से ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 7 बजे से मतदान हुआ है, कुछ बूथ जो ग्रामीण इलाके के हैं वहाँ पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा, लेकिन बाकी जितने भी बूथ हैं वहाँ पर ये जो मतदान का सिलसिला है ये शाम 5 बजे तक चलेगा। तो ये जोश दिखाता है कि जो झारखंड वासी हैं वो लोकतंत्र के इस महापर्व में जो उनकी भागीदारी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, उसका ये जोश और उमंग और उत्साह दिखा रहा है। और बाकायदा जो तमाम बूथ हैं वहाँ पर इस तरीके से सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं और तमाम बूथों पर जो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान होना है उसको लेकर देखिए बाकायदा यहाँ पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो उसे तुरंत रेक्टिफाई किया जाए। और इस तरीके से लोग कतारबद्ध होकर, संयमित होकर अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और वो जोश, एक दो लोगों से हम बात करते हैं, क्या वोट को लेकर कितना उत्साह है? तो ये यहाँ पर उत्साह मतदान कर्मियों में है, मतदान को लेकर, और लगातार कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है हो। तो ये है झारखंड का खिजरी विधानसभा क्षेत्र का इलाका, जहाँ के मतदाता खामोश जरूर हैं लेकिन वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो लंबी लंबी कतारें हैं वो बता रहा है कि लोगों में इस पर्व को लेकर कितना उत्साह, उमंग और जोश है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। इधर खिजरी विधानसभा क्षेत्र में भी वोटिंग की प्रक्रिया सवेरे 7 बजे से जारी है। बूथों पर लोग पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोटो इधर क्या? आज मेरा पहला वोट था, हमको पहला वोट देकर के अच्छा लगा। हमारा बूथ था जगन्नाथपुर क्लब में, मैडम को लेकर हम यहाँ आए थे। अच्छा। वोट शांतिपूर्ण हो गया। हमारे रांची संवाददाता कर्मवीर सिंह ने रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ से मतदान प्रक्रिया के संबंध में खास बातचीत की। चरण का मतदान जारी है और इस वक्त हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ खुद मतदान केंद्रों पर देख रहे हैं कि मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं कि वो घरों से निकले और मतदान करें। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, आप खुद मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, लोगों को अपील करें कि वोट करें। देखिए, उत्साह है, उत्साह का वातावरण ये है, क्या लगता है कोई पर्व है? हाँ, पर्व तो है ही है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। लेकिन आज जो सुबह 10 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ठंड भी थी, लेकिन आम लोग और विशेषकर महिलाएं और युवाओं बहुत तेज़ी से बूथ की ओर जा रहे हैं। और आज हमको लग रहा है कि पहले चरण के मत प्रतिशत से ज़्यादा दूसरे चरण में मत प्रतिशत रहेगा। जी, तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी को। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के दूर दराज के इलाकों में भी वोटरों में भारी उत्साह दिख रहा है। हमारे संवाददाता ने खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुर्गम क्षेत्र सिंहपुर पहुंचकर वहां चल रही वोटिंग का जायजा लिया। वो जाएंगे, आंटी जाएंगे उनके साथ। इस समय हम मौजूद हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के एक सुदूरवर्ती मतदान केंद्र सिंहपुर में। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से ही गांव के लोगों में किस प्रकार से मतदान के प्रति जोश है,
जुनून है और वे सुबह से ही लंबी कतार लगा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो खिजरी विधानसभा जो ये मतदान केंद्र है, ये इसका 11 और इस आसपास के 4-5 गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आते हैं, जो काफ़ी मतलब सुदूर क्षेत्र के लोग हैं। और ये पहले इस क्षेत्र में नक्सल का खौफ हुआ करता था, जिसके चलते लोग कम संख्या में घरों से बाहर निकल करके आते हैं। लेकिन अब प्रशासन के प्रयास और निर्वाचन आयोग की जागरूकता के कारण लोगों में जागरूकता बढ़ी है। और आज के मतदान के साथ ही 55 महिला और एक ट्रांसजेंडर समेत 528 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई मंत्री और दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जो बूथों पर भी दिख रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि हर मतदान केंद्र की लाइव निगरानी के लिए मतदान केंद्र के भीतर और बाहर 2 कैमरे लगाए गए हैं और वेबकास्टिंग के माध्यम से जिला से राज्य स्तर तक मतदान की प्रक्रिया की सतत निगरानी हो रही है। मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र वाइज स्क्रीन्स लगी हैं, जिसमें वेबकास्टिंग कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है। सभी पोलिंग स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरे दिए गए हैं। एक कैमरा अंदर है रूम के और एक कैमरा बाहर कैंपस को कैप्चर करता है। तो इन एंड आउट कैमरास दोनों की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें सभी तरह की गतिविधियाँ यहाँ से मॉनिटर की जा रही हैं। तो अभी हर कहीं जो सीसीटीवी कैमराज है वो फंक्शनल हो गए हैं और उनका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के सिलसिले में मतदाताओं से वोटिंग में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाकर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और आखिरी चरण है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। उन्होंने कहा है कि पहली बार वोट डालने जा रहे अपने सभी युवा साथियों का मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। आपका एक एक मत राज्य की ताकत है। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में स्वीप गतिविधियों का खासा असर दिख रहा है और बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। 11 बजे तक करीब 32% वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। तो पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया वो फेज 2 असेंबली काउंसिल शुरू हो गया। सभी मतदाता से अनुरोध है अपने परिवार दोस्त के साथ में जाके अपना मताधिकार का प्रयोग। धन्यवाद। राज्य में विधानसभा चुनाव की मतगणना 23 नवंबर को कराई जाएगी। दोनों ही चरणों की मतगणना राज्य में एक साथ विभिन्न केंद्रों पर होगी। लोहरदगा विधानसभा चुनाव की मतगणना कृषि बाजार समिति में होगी। पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती के लिए 12 टेबल और ईवीएम वीवीपैट के मतों की गिनती के लिए 18 टेबल बनाए गए हैं। मतों की गिनती भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार की जाएगी। मतगणना को लेकर समाहरणालय सभाकक्ष में माइक्रो ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर और असिस्टेंट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण और उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर समेत मतगणना के लिए प्रतिनियुक्त सभी कर्मी उपस्थित थे। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कल भारत ने जापान को 2 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पराजित टीम कोई गोल नहीं कर सकी। गौरतलब है कि झारखंड की सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत अब तक प्रतियोगिता में अजय रहा है। गोवा में आज से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 55वें संस्करण का आगाज हो रहा है, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए मंच सज चुका है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बुधवार को होगा इसका रंगारंग शुभारंभ। इस वर्ष का महोत्सव युवाओं पर केंद्रित है। सिनेमा की भव्यता और विविध कहानियां नवीन विषयों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगी। कई नई पहलों के साथ इफ्फी 2024 का आयोजन बेहद शानदार होने जा रहा है। ये संस्करण बहुत यादगार रहेगा क्योंकि न केवल युवाओं पे फोकस है, साथ ही साथ लेजेंड्स पे भी फोकस है। इस बार क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हमने बहुत सुधार किए हैं। हर साल इफ्फी में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो सफलता के नए आयाम गढ़ता है। इसकी सफलता को देखते हुए इस साल 100 युवा इसका हिस्सा बनेंगे। लगभग 400 से 500 यंग फिल्म मेकर्स हुआ इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग, ऐसे फिल्म स्कूल्स के बच्चों को हम लोगों ने इनवाइट किया है। महोत्सव के दौरान 81 देशों की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा में 25 फीचर फिल्म और 20 गैर फीचर फिल्म प्रदर्शित की जाएंगी। इस बार गोवा की फिल्मों पर एक विशेष खंड होगा जिसमें 14 फिल्में दिखाई जाएंगी और स्थानीय प्रतिभा और संस्कृति का उत्सव मनाया जाएगा। इफ्फी इनॉग्रेशन में हम एक फोकस करके काम करते हैं। गोवा सरकार के एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा NFDC इस बार भी जो इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्पीचक्राफ्ट है उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा इनॉग्रेशन में प्रोग्राम जो है वो लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इफ्फी के उद्घाटन समारोह के दौरान लॉन्च होगा भारत का अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म। हमारे देश का अपना OTT भी यहाँ पर लॉन्च होगा, जिसका भी हमें सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये फेस्टिवल अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। दुनिया भर की सशक्त कहानियों को प्रदर्शित करने वाली 15 फिल्में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक की दौड़ में हैं। महोत्सव में विधु विनोद चोपड़ा, AR रहमान, विक्रांत मैसी, R माधवन सरीखे सिने उद्योग के दिग्गज सितारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इफ्फी विश्व स्तरीय फिल्मों, सितारों से सजे रेड कारपेट और सिनेमा के जादू से दर्शकों को जोड़ेगा। 55वां इफ्फी सिनेमा प्रेमियों को फिल्म, कथ्य शिल्प, ग्लैमर और सांस्कृतिक आयोजन का भरपूर आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। साल दर साल भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी नए आयाम छू रहा है। इफ्फी 2024 में भारत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण में राज्य की 38 सीटों पर मतदान जारी। लोकतंत्र के महापर्व में सभी की दिख रही भागीदारी। प्रत्याशियों समेत खास और आम सभी कर रहे मताधिकार का इस्तेमाल। राज्य के 12 जिलों में शहर, गांव और कस्बों में जनादेश सुनाने के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें। लोगों ने पहले मतदान फिर जलपान का दिया संदेश। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए आयोग की ओर से व्यापक प्रबंध। वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की हो रही निगरानी। और महिला चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत ने जापान को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। चीन से खिताबी मुकाबला आज। गोवा में आज से इफ्फी का हो रहा आगाज।